गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 रूम 10/8 कर रहे थे और उसका मैक्सिमम पार्ट हमने कर लिया था। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिसेस मलिक जो है वो अपने बेटे बहू के साथ अपने खुद के घर में रहने के लिए चली जाती हैं। तो वो रास्ते में जो था वो सारा रास्ता कैसे उन्होंने बिताया, क्या क्या सोचा, ये सब हमने देखा था। अब हम आगे देख रहे हैं। इट इज़ ऑन पेज नंबर 10. Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. How could that be? अब मिसेस मलिक को अचानक से याद आया कि वो फिगर जो आर्किटेक्ट ने पेंट किया था वो उसकी बहू का हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शी वॉज नो वेयर इन द सीन वेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड। कि लेकिन ये कैसे संभव है कि जब मकान बनाने का प्लान बना उसकी बहू तो कहीं सीन में ही नहीं थी। इट वॉज नॉट डिसाइडेड, बच्चे भी छोटे थे। बट देन शी वॉज वेयरिंग अ मरून साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। फिर वो फैक्ट देखती है कि उस दिन जब वो शिफ्ट होने जा रहे हैं बेटे की बहू ने भी मरून साड़ी पहनी हुई थी जो कि उस स्केच में दिख रहा था। यस, इट वॉज मरून कलर। हाँ, अब मिसेस मलिक को याद आया कि मरून कलर ही तो था स्केच में। मिसेस मलिक नेवर लाइक मरून कलर, लेकिन मिसेस मलिक को तो मरून कलर कभी पसंद ही नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और मिसेस मलिक के टेस्ट के हिसाब से वो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर, कि ये तो उन जो उसकी बहू की एज की लड़कियां हैं उनको ये मरून कलर पसंद आता है। शी कैन वेयर मरून श्योरली, सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ। अब मिसेस मलिक ने अपने आप से कहा, हाँ उसकी बहू ही है जिसने कि मरून कलर पहना। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। तो मिसेस मलिक बोली, सिर्फ मरून कलर पहनने से क्या होता है, वो उतनी मेहनत भी करे जितनी कि मैंने की थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, कि मैंने उस घर के बनते हुए हर ईंट अपनी आंखों के आगे रखवाई। इन सन एंड रेन, बारिश और धूप में भी। आई वॉज देयर, आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, कि मैं पूरे दिन सुबह से रात तक उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क सुपरवाइज करते खड़ी रही थी। Many a times I helped the masons with mortars and bricks, कि मैंने तो कई बार masons की mortars और brick के साथ मदद भी की थी। Many times I halted the rubber pipe and sprayed water on the plastered wall, और अक्सर मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद पाइप से प्लास्टर की हुई दीवारों पर पानी का छिड़काव किया। Then they reached the house, और तभी वो घर पहुंच गए। His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it. बेटे ने कार सीधी पोर्च में रखी और बहू अचानक से एकदम से बाहर निकली। and stood there she stood reclining against the marble pillar on the veranda, और बस फटाफट से जाके वो बरामदे में जो मार्बल पिलर था जो कि स्केच में बताया गया था उसके सहारे जाके खड़ी हो गई। Exactly the way the architect had painted the figure in the sketch, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि आर्किटेक्ट ने उसमें स्केच में पेंट किया था। मिसेस मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट। अब मिसेस मलिक को अपने हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, कि आर्किटेक्ट ने शायद मिसेस मलिक का मजाक उड़ाया था। Standing on the veranda close to the pillar, trying to cover her elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car. अब जिस तरह से मिसेस मलिक बरामदे में पिलर की साइड में खड़ा होना चाहती थी, वो जैसा कि उसमें स्केच में था, बहू भी वैसे ही खड़ी थी और अपने बालों को साड़ी से कवर कर रही थी, और सर्वेंट्स को कार के पीछे जो टैक्सी आके रुकी उसमें से उनका जो सामान था वो निकालने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड। अब मकान उसमें टैक्सी में से जो सामान उतार लिया गया और टैक्सी ड्राइवर जो है अपना रेंट लेके
वहाँ से जा चुका था. मिसेस मलिक was still sitting on the back side of seat of the कार. वो अपनी कार में बैक सीट पे जहाँ थी वहीं अभी भी बैठी थी, वो बाहर ही नहीं निकली. शी हैड a strange sinking sensation. अब मिसेस मलिक को एक अजीब सी सेंसेशन हो रही थी कि वो जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए सोचा था और जो खुद के लिए सोचा था, अपनी जगह वो बहू थी और सास की जगह वो खुद थी. देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस. तभी उनके बेटे और बहू ने घर में प्रवेश किया. दे पुट द लाइट्स ऑन वन बाय वन. और अब उन्होंने एक एक करके घर की जो लाइटें हैं वो ऑन की. एवरी रूम वॉज लिट अप. घर का हर कमरा रोशनी से भर गया. मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार. अभी भी वो वही कार में पीछे की सीट पे बैठी बैठी खुली आंखों से एकदम हर चीज देख रही थी. इन द एक्साइटमेंट nobody seemed to have remembered to open the door for her way. It was done. अब उस घर में शिफ्ट होने की एक्साइटमेंट में बेटे बहू दोनों ही माँ के लिए कार का दरवाज़ा खोलना भूल गए थे, जैसे कि हमेशा वो करते थे. सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर. तभी उसके बेटे को उसकी याद आई. ही रेन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार. अब बेटा फटाक से दौड़ के आया और उसने कार का दरवाज़ा खोला. ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी. अब हम लास्ट पार्ट जो है वो कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो ही तो उसका क्लाइमैक्स है. ओके, टेक केयर, स्टे होम. थैंक यू.